दोस्तों, एक कहानी है मामी और भांजा का कहानी। बलरामपुर शहर की एक कॉलोनी में सरकारी दंपति विनीता आर्य और उनके पति मदन कुमार आर्य रहते थे। दोनों ही अपने अपने विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। आमदनी अच्छी थी, घर सुख सुविधाओं में भरा था। लेकिन इस आरामदायक जिंदगी के पीछे एक भावनात्मक सुख दुख छिपा था। मदन कुमार अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि पत्नी की भावनाओं और ज़रूरतों की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। धीरे धीरे विनीता के जीवन में अकेलापन और खालीपन घर करने लगा। घर में 2 बड़े बच्चे थे, पर मन की शून्यता बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही दिनों में उनकी नज़र अपने भांजे उमेश कुमार पर पड़ी। जवान, हंसमुख और अक्सर मिलने जुलने आने वाले। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, पर वक्त के साथ विनीता का दिल उसी पर लग गया। जो सुकून उसे पति से नहीं मिला था, वह उसे उमेश की बातों और उसके साथ बीते पलों में महसूस होने लगा। पर किस्मत को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था। समय बीता और विनीता का रवैया बदलने लगा। अब वो उमेश की कॉल से बचने लगी। पहले जैसी हंसी मजाक की जगह अब ठंडापन और दूरी ने ले ली। लगातार 2 हफ्तों तक जब उसने उमेश के फ़ोन नहीं उठाया तो उसने बेचैन हो उठा। शाम के करीब 5 बजे वो सीधे विनीता के घर जा पहुंची। डोरबेल बजाने के कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने विनीता थी। उसके चेहरे पर हल्की झिग झलक रही थी। वो बोली, उमेश, तुम्हारे मामा घर पर नहीं है और मोनू भी कोचिंग गया है। उमेश मुस्कराया। मामी, मामा से मिलने तो नहीं आया, आपसे मिलने आया हूँ। 2 हफ्ते से कॉल कर रहा हूँ, पर आप जवाब तक नहीं दे रहे। विनीता ने गहरी सांस ली। देखा उमेश, अब तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की पिता भी हो। अब इस तरह फ़ोन पर बात करना या घर आना ठीक नहीं है। तुम्हारे मामा और बेटा दोनों ही शक करने लगे हैं, इसलिए दूरी बेहतर है। उमेश के चेहरे पर निराशा और गुस्सा साथ साथ उभरा। मामी, पहले भी तो मैं आता था, तब तो आप खुश होती थी, मुस्कुराती थी, मेरे ना आने पर परेशान हो जाती थी। अब क्या बदल गया? विनीता ने नज़र झुकाई। वो वक्त और था उमेश, तब मैं तुम्हें दिल से चाहती थी। अब सब बदल गया है। तुम्हारी बीबी है, बच्चा है। अब अपने घर परिवार पर ध्यान दो, मुझे भूल जाओ। लेकिन उमेश कहाँ मानने वाला था। मामी, मेरी पत्नी खूबसूरत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो एहसास, वो अपनापन जो मुझे तुमसे मिला था, वो कहीं नहीं मिलता। मुझे पता है तुम क्यों बदल गई हो, किसी और को दिल दे बैठे हो ना। विनीता ने हैरान जताई। क्या बकवास कर रही हो? जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। उमेश की आवाज़ भारी हो गई। अब तुम किसी और के साथ रिश्ता रखते हो, इसीलिए मुझसे किनारा कर रहे हो। मामा की आंखों में धूल झांक सकती हो, मेरी नहीं। नीता गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ उमेश, हद पार मत करो। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि तुम्हारी बातों में जहर है। बस काफ़ी देर तक चलती रही। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंत में उमेश गुस्से से वहाँ से चला गया, लेकिन मन से तूफान उड़ रहा था। उससे पक्का यकीन था कि विनीता अब अपने किसी सहकर्मी टीचर के साथ रिश्ता जोड़ चुकी है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जिसे वो अपना सब कुछ मानना था, वो किसी और की बाहों में जा सकती है। इसी सोच में वो पागलापन की हद तक पहुंच गया। उसने ठान लिया, अगर विनीता मेरी नहीं हुई तो वो किसी और की भी नहीं होगी। 1 अप्रैल 2025 की शाम जब सूरज डूब रहा था, उमेश अपनी ब्रेंजा कार से वीर विनय चौराहे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र विनीता पर पड़ी। वह बाजार जा रही थी, शायद घर के लिए कुछ सामान लेना था। उमेश तुरंत कार रोककर बोला, मामी बैठो, छोड़ देता हूँ बाजार तक। सामान ले लेने के बाद घर भी छोड़ दूंगा। विनीता ने मना किया। नहीं उमेश, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ,
मुझे देर हो जाएगी। पर उमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जबरान दरवाज़ा खोला और उसे अगली सीट पर बैठा लिया। कार आगे बढ़ी। विनीता ने पूछा, कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? उमेश ने मुस्कुराए हुए कहा, बहुत दिन बाद मिले हैं मामी, सोचा थोड़ा घूम आए, 1-2 घंटे अब वापस छोड़ दूंगा। विनीता बेचैन हो उठी। मदन परेशान होंगे, मुझे बाजार जाना था, घर लौटकर खाना भी बनाना है। लेकिन उमेश पर जैसे पागलपन सवार था। वह बलरामपुर से श्रावस्ती फिर बहराइच होते हुए गोंडा जिला के परसौनी गांव में पहुंचा। यहाँ बिस्वा नदी के पुल के पास उसने कार रोकी। रात का अंधेरा उतर चुका था, चारों ओर सन्नाटा था। उमेश ने विनीता का हाथ पकड़ा और बोला, ओ बताओ मामी, क्या सच में मुझसे प्यार खत्म हो गया? क्या अब तुम्हारे दिल में कोई और है? ये कहते हुए उसने उसे अपने बाहों में भर लिया। विनीता ने प्रतिरोध किया, उमेश पागल हो गए हैं क्या? छोड़ो मुझे। लेकिन उमेश पर जुनून और गुस्सा दोनों हावी थे। बिस्वा नदी के किनारे फैला सन्नाटा उस रात कुछ ज़्यादा ही गहरा था। कार के अंदर हवस और तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। उमेश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, जबकि विनीता खुद को छुड़ाने की कोशिश की लगातार संघर्ष कर रही थी। वो बोली, उमेश बस करो, ये पागलपन बंद करो। लेकिन जुनून में अंधे उमेश ने उसकी आवाज़ ही जैसे सुननी बंद कर दी थी। विनीता ने जब खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की तो जोर से एक तमाचा उसके गाल पर जोड़ दिया। तमाचा पड़ते ही उमेश का दिमाग जैसे शून्य हो गया। गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने झटके में विनीता के गले में पड़ा दुपट्टा पकड़ा और बिना सोचे समझे उसे कसने लगे। विनीता पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, लेकिन उमेश की पकड़ ढीली नहीं हुई। कुछ ही पलों में उसकी सांस थमने लगी, उसकी आंखों बाहर निकल आई, जीभ बाहर लौट गई और सब कुछ शांत हो गया। वो जो कुछ देर पहले खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब निर्जीव हो चुकी थी। उमेश ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। फिर धीरे धीरे वो खुद को संभालने लगा। उसने घबराहट में विनीता का मोबाइल उठाया, दुपट्टा समेटा और सब को खींचकर कार में बाहर निकाला। रात की कालिमा में उसने विनीता के शव को पुल के नीचे नदी में फेंक दिया। वो वापस कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और शहर की तरफ लौट पड़ा। रास्ता में उसने विनीता का मोबाइल बंद किया और फिर दुल्हनपुर के पास में जंगल में मोबाइल और दुपट्टा दोनों फेंक दिया। अब उसके चेहरे पर पसीना और खामोशी थी। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे अपने घर चला।